नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि है हेयर लॉस ड्यू टू स्ट्रेस की बात करते हैं। बाकी तो बहुत सी डिजीज़ेज़ भी होती हैं जिसमें हमें हेयर लॉस होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। या कॉज़ कह लीजिए है हेयर लॉस का। तो इसमें अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी बहुत होती हैं आजकल, और लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते भी हैं। तो ऐसे में आपका एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल अगर लगातार, जैसे कभी कभी स्ट्रेस होना इज़ ओके, लेकिन अब क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है, मतलब लगातार आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो लगातार लॉन्ग पीरियड्स के लिए आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो आपके कॉर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। अगर लगातार बढ़ा रहता है तो ये प्रोटीन को कम करता है, मतलब ये प्रोटीन डैमेज करता है कॉर्टिसोल, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल। तो जिसकी वजह से अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, तो आपको मालूम है कि हमारे हेयर भी और नेल्स ये सब प्रोटीन से ही बनते हैं, बल्कि प्रोटीन ही होते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस जो है वो आपको हेयर लॉस की तरफ ले जाता है इस तरह से। अच्छा, इसमें 100 स्ट्रैंड्स कहते हैं पर डे आपके फॉल आउट कर सकते हैं। इसमें आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने बाल कैसे स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं हैं, और ज़्यादा गिरेंगे तो नहीं या गिर तो नहीं रहे हैं। ये पता करने के लिए कहते हैं, अगर आप अपने बाल को एक जगह पर खींचिए तो कई जगह पर 1-2 बार खींचिए, तो अगर आप मतलब ठीक ठाक आप पुल करते हैं तो उसमें एक बार में 6 बाल से ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए। अगर 6 बाल से ज़्यादा निकलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है और फर्दर बढ़ भी सकता है। तो इसका रीज़न आप पता करिए कि क्या कारण है कि हमारा बाल हेयर लॉस हो रहा है। इसमें कॉस्मेटिक रीज़न्स तो आ ही जाते हैं, क्योंकि सबको चिंता होती है, मेल हो या फीमेल, सबको लगता है कि बाल जब तक रहते हैं तब तक बढ़िया रखता है और अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है कि आप स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस को कम करिए। कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा कि कहाँ से स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हमारी थॉट्स की वजह से आ रहा है, हमारी ही गलती है, या वाकई हमें प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या बॉस की कोई प्रॉब्लम है। तो और आपके पीछे अगर टाइगर भागता है तो आप फ्लाइट या फाइट मोड में होते हैं कि या तो टाइगर से लड़ लो या फिर भाग जाओ। तो हम सब तो भागेंगे ही, लड़ेगा कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, और आज के तारीख में मैं कहूँ बॉस ही सबसे बड़ा टाइगर है, मैं देखती हूँ। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परेशान रहते हैं, और लेकिन एम्प्लॉयज़ को ये भी सोचना चाहिए कि क्या कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, क्या वाकई हमसे कोई गलती हो रही है, या किसी वजह से मुझे जो है टेंशन रहता है। अगर है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करिए, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा लेट गो करिए। ठीक है, हम अपनी मेहनत तो कर रहे हैं ना। तो इस तरह से अपने मन को समझाइए और टेंशन मत लीजिए। हालांकि मैं फिर से कहूँगी कि ये ईज़ी बहुत है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हेयर बचाने हैं तो आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप फिज़िकली मतलब कुछ करना चाहते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, तो इसमें हेयर मतलब स्कैल्प की मसाज है, और ऑयलिंग ऑफ हेयर है, और बॉडी मसाज है, जो कि बहुत रिलीफ देती है। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको सबको मालूम होगा, आपने सुना होगा कि बायोटिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड लशरस हेयर। तो इसका ध्यान रखिए कि आप प्रोटीन की डाइट ज़रूर लेते रहें, क्योंकि दाल, हमारे यहाँ जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए दाल मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, लेकिन कोई भी दाल पसंद नहीं करता है। तो स्पेशली लेडीज़ को मैंने देखा है, दाल तो डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शंस देखिए, कभी कभी दाल खाइए। बाकी अगर आप एगिटेरियन हैं, एग्स खाते हैं, तो एग्स बहुत अच्छा सोर्स है।
प्रोटीन का। और नहीं तो हमारे वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप लीजिए, जैसे सोया बड़ी है और बाकी मिक्स दाल आप बनाओ, पनीर है ना। तो इस तरह से आप प्रोटीन का सेवन ज़रूर करें। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में हमारे शरीर में अगर रहता है तो वो हमारी जैसे प्रोटीन को बचाता है। जैसे कि कॉर्टिसोल जो है वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, वैसे ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन को सेव करता है और बढ़ाता है शरीर में। तो इसके लिए आप ये है कि ग्रोथ हार्मोन की और भी चीज़ें होती हैं कि ये एंटी एजिंग भी होता है और स्ट्रेस को कम करता है। ग्रोथ हार्मोन अब आप पूछेंगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये कहाँ से आए? तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छी स्लीप चाहिए होती है। डिपेंड करता है अलग अलग लोगों में कि कितनी देर में स्लीप उनकी पूरी हो जाती है। किसी की 4 से 6 घंटे होती है, किसी की 6 से 8 या 9 घंटे भी होती है। तो गुड स्लीप लीजिए, आप साउंड स्लीप लीजिए। साउंड स्लीप का मतलब है बार बार बीच में नींद ना टूटे और आप आराम से सो सकें। और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन बहुत सी चीज़ों में आपकी लॉन्जेविटी में मतलब ज़्यादा दिन तक जीने में भी मदद करता है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं ग्रोथ हार्मोन किससे बढ़ता है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब मेरा एक वीडियो है पीछे, आप देखिए, उसमें कैसे टाइम बेस्ड फास्टिंग होती है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप देखिए और उसको करिए और अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाइए और लस्चरस हेयर लेके घूमिए और खुश रहिए। अब आप कहेंगे कि चलो खाना पीना वो सब ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है इसका? तो हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट है। आपने अगर इसके और भी वो देखे होंगे कि हेयर लॉस के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है कि मिनॉक्सिडिल। ये टॉपिकल लोशन होता है, ये हेयर रूट्स में लगाने के लिए, स्कैल्प में लगाने के लिए। और एक नया आया है जिसको बोलते हैं प्रोकैपिल। ये जो है दोनों में बहुत डिफरेंस है। मिनॉक्सिडिल जो है वो एक केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है और इससे आपको आप डिफरेंस दोनों में ये है कि मिनॉक्सिडिल में जब आप लगाते हो इसको तो आपके हेयर रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड है, जिससे ड्राइनेस भी आती है और आपके बाल जो हैं थोड़े ड्राई हो जाते हैं और उसमें कंघा ठीक से घुसता नहीं है। और अगर ये प्रोकैपिल को देखें तो इसमें ये जो है इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स के, और दूसरी चीज़ होती है ओलेनिक एसिड फ्रॉम ऑलिव ऑयल। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि ये हर्बल बेस्ड है प्रोकैपिल और मिनॉक्सिडिल जो है वो केमिकल बेस्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मिनॉक्सिडिल से एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको इचिंग हो सकती है स्कैल्प में, और दूसरी चीज़ है अल्कोहल की वजह से, जैसे मैंने बताया, कि ड्राइनेस हो सकती है आपको। और इसके जबकि प्रोकैपिल जो है ये इस लोशन को लगाने से कोई भी एलर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये हर्ब बेस्ड है और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मिनॉक्सिडिल जब आप डिसकंटिन्यू करते हैं, मतलब आप लगाना बंद कर देते हैं, तो आपके बाल फिर से झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रोकैपिल लगाने से आपके हेयर भी थोड़े सिल्की हो जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो दोबारा से झड़ना नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड होते हैं और हेयर फॉलिकल को, और वो हेयर को रीग्रो करने में मदद करती है। और इसके अलावा एक और तरीका है डमर रोलर। ये होता है एक चीज़ जिसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं उसके बैरल में, और छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो कि आपको ऐसे करके रोलर की तरह आपके इस पे स्कैल्प पे चलाना पड़ता है, और जिससे कि वो स्टिमुलेट होती है हेयर फॉलिकल्स। और अगर आप जैसे प्रोकैपिल लगा रहे हो तो डर्मा रोलर को यूज़ करके, और इसको मैं इसकी फ़ोटो में डाल दूँगी, आप देख लीजिए। उसको आप यूज़ करके डर्मा रोलर को, उसके बाद में प्रोकैपिल लगाइए, तो वो डीपली पेनिट्रेट करके और ज़्यादा फ़ायदा शायद पहुंचा सकती है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने रिसेंट जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं इसके, वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन याद रखिएगा, मैं अगेन ये कहूँगी कि डाइट ही सबसे ऊपर है।
जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और सही डाइट खाइए, लीजिए और स्वस्थ रहिए और अपने बालों को घना बनाइए। नमस्कार।